नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे बहुत सारी बहनों ने एक सवाल मुझसे पूछा है कि आपी ये जो हम लोग झंडियाँ लगाते हैं, ईद मिलादुन नबी को मनाते हैं, लाइटें लगाते हैं, जिनसे जुलूस निकालते हैं, और ये सब कहाँ पर है? हमें तो इसकी कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन लोग बड़े जोश और खरोश से महफिलें मिलाते हैं और ये झंडियाँ लगाते हैं। आज इंशाल्लाह मेरा इसी सवाल का आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मक्के में कोई भी मुसलमान नहीं था। हज़रत आमना थी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे और आपका घराना था। तो झंडियाँ भी कहीं पर लगाने का वो नहीं था। ये जो झंडियाँ हैं ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पर झंडी लगाया, बैतुल्लाह शरीफ पर झंडा लगाया, और उसके बाद एक झंडा जन्नत में भी लगा, अर्श मुअल्ला पर भी लगा। और रही बात लाइटें लगाने की, तो ये आपको पता ही है कि आप सीरत पढ़ें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो तारे थे हज़रत आमना के घर में, तो वो तारे ऐसे थे, उनका हुस्न ऐसा था कि वो लाइटों की तरह रोशनी दे रहे थे। उस रात का जो हुस्न था वो इतना हसीन था कि वो तारों ने लाइटें लगा रखी थी। आज तो हम अपने घरों में लाइटें लगाते हैं ना, कोई बिजली के जैसे कुमकुमे लगाते हैं, लेकिन उस रात जो लाइटें लगी थी वो तारों ने लाइटें लगाई थी। तारों की चमक इतनी थी कि वो लाइटों की तरह वो काम कर रहे थे। और उनके हुस्न का आलम क्या होगा, आप खुद तसव्वुर करें उस वक्त के उनके हुस्न का आलम क्या होगा जब वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जगमगाते होंगे। और फरिश्ते हज़रत आमना के घर का पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी बंदा जो है वो उस घर की तरफ ना आए। तो उस रात जो फरिश्ते थे वो हज़रत आमना के घर का पहरा दे रहे थे। दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हुए थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए गए हुए थे, यानी कि कोई उस वक़्त उनके पास नहीं था। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का जब तवाफ कर रहे थे, जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो बैतुल्लाह शरीफ सजदे में गिर गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और हैरान भी हुए कि ये क्या, काबातुल्लाह सजदे में है। रब ताला से फरियाद की, पूछा तो रब ताला ने कहा आप बैतुल्लाह से पूछिए, आप पूछे बैतुल्लाह से। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या ये जवाब देगा? आपने कहा नहीं, ये बोलता तो नहीं, लेकिन आप पूछे अल्लाह के हुक्म से, ये बोलेगा, ये बताएगा आपको। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे में सजदे में गिरे हुए काबे से सवाल किया कि तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जलालियत का वास्ता बता, ये क्या माजरा है? कभी तो ऐसा देखा नहीं, ये कैसा माजरा है कि काबा सजदे में चला गया है। या अल्लाह, ये आज क्या माजरा है? ऐ काबा तू क्यों झुक गया था? तो काबे के अंदर से आवाज आई कि वलियों का काबा मैं हूँ, नबियों का काबा मैं हूँ, पैगंबरों का काबा मैं हूँ, गौसो कुतुब का काबा मैं हूँ, अंबिया का काबा मैं हूँ, रसूलों का काबा मैं हूँ। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, सबका काबा मैं हूँ, मगर मेरा भी कोई काबा है, और जो तुम्हारे घर तुम्हारा पोता आज आया है वही मेरा काबा है, और वही उसी को मेरा सजदा है, उसी को मेरा सलाम है। तो फिर क्यों ना हम भी झंडियाँ लगाएं, जो उस रात तारों ने किया वो हम अपने घर में लाइटें लगा कर करते हैं। ये बिदअत नहीं, ये खुशी का इजहार है। जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं, हम अपने घरों में लाइटें लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, तो क्या हम आका की विलादत पर इतना भी नहीं खुशी कर सकते? ये तो खुशी है, ये कहीं पर भी नहीं। लेकिन वो जो दिल की खुशी है ना, वो कहते हैं ईदें 3 किस्म की हैं।
ईद फितर, ईद उल अजहा और ईद मिलादुन्नबी। बाकी ईदें हमें ईद मिलादुन्नबी वाले के सदक़े में मिली हैं। तो आइए उस माह मुनव्वर का इस्तकबाल इस जोशो खरोश से करें कि प्यारे आका तक हमारा दुरूदो सलाम जो हो वो प्यारे आका की बारगाह में इस तरह पहुँचे कि विलादत से पहले पहले करोड़ों दुरूदो सलाम हम उनकी नज़र कर सकें। और आप लोग मुझसे वादा कीजिए और कमेंट्स में मुझे इस बात का ज़रूर दुरूद पाक का वज़ाइफ लिख करके बताएं कि कौन कौन अपने घर में दुरूद पाक की महफिलें सजाता है। इंशाअल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।